कक्षा 9 हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 9 रसखान के सवैये के प्रश्न उत्तर। हेलो क्लास, आज हम काव्य खंड का जो पाठ 9 है रसखान के सवैये उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आपकी बुक के जो क्वेश्चंस है उसका पहला है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। वे इस जन्म में ही नहीं बल्कि हर जन्म में ब्रज की भूमि पर ही जन्म लेना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि ईश्वर अगले जन्म में उन्हें ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी या पत्थर बनाए, क्योंकि वे हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहते हैं। वे ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर और करील कुंजों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को भी तैयार हैं। अगला प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब निहारने का कारण यह है कि वह इन सबसे श्री कृष्ण का जुड़ाव महसूस करते हैं, है ना, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब श्री कृष्ण थे, है ना, यहाँ पर ब्रजभूमि में, तो उनका मतलब इतना ज्यादा असर था, मतलब हर कण कण में मतलब श्री कृष्ण बसे हुए हैं, इसलिए वो उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते थे। कवि श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। अपने आराध्य से जुड़ी हर वस्तु उन्हें शांति और आनंद की अनुभूति कराती है। अगला प्रश्न है, एक लखोटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। मतलब एक लखोटी, लखोटी क्या है यहाँ पे, लाठी, है ना, और कामरिया यानी कंबल। कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है, कृष्ण है, इसीलिए कृष्ण से जुड़ी हर चीज भी उनके लिए महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि वह कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। अगला है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था। सखी ने गोपी से कृष्ण का ठीक वैसा ही रूप धारण करने को कहा था जैसे कृष्ण दिखते थे, है ना, जैसे वो अपने आभूषण पहना करते थे, जिस रंग के वस्त्र पहनते थे, बिल्कुल वैसा ही रूप धारण करने के लिए उन्होंने उनसे आग्रह किया था। इसके लिए उसने सिर पर मोर पंखों का बना मुकुट, गले में गुंज की माला, शरीर पर पीला वस्त्र पहनने और हाथ में लाठी लेने का आग्रह किया था। आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। अब जो कवि है वो पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि इन सब के साथ श्री कृष्ण का जुड़ाव किसी न किसी रूप में रहा था। नेक्स्ट है, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। चौथे सवैये के अनुसार गोपी अपने आप को इसलिए विवश पाती हैं क्योंकि श्री कृष्ण का कृष्ण की जो मुस्कान है वो बहुत आकर्षक है ना। इस मुस्कान के आकर्षण से बच पाना उनके लिए कठिन हो जाता है। इस मुस्कान के कारण वे अपने आप पर काबू नहीं रख पाती हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। अब इसका भाव क्या है, कवि रसखान ब्रजभूमि से इतना प्रेम करते हैं कि वे वहां के कांटेदार करील कुंजों के लिए करोड़ों महलों के सुखों को भी न्यौछावर करने को तैयार है। यानी वे महलों की जो सुख सुविधा है उसको त्याग कर ब्रज की भूमि पर रहना पसंद करते हैं। अगला है, मायरी व सुख की मुस्कानी सम्हारी न जय है, न जय है, न जय है। एक गोपी कृष्ण की मधुर मोहिनी मुस्कान पर इतनी मुग्ध है कि उससे कृष्ण की मोहकता झेली नहीं जाती। इस वह पूरी तरह उस पर समर्पित हो गई है। ठीक है। अगला है, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है। तो इसमें क वर्ण की जो आवृत्ति है उसके कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी, अधरा न धराऊंगी। तो इसका भाव क्या है कि गोपी कह रही है कि वे कृष्ण का स्वांग करने के लिए तो तैयार है, लेकिन वो श्री कृष्ण की मुरलीधर की मुरली, है ना, मुरलीधर कौन है, कृष्ण, जो हमेशा मुरली को धारण किए रहते हैं, उनकी मुरली को अपने होठों पर वो नहीं रखेंगी। इसका काव्य सौंदर्य क्या है, ब्रिज भाषा की मधुरता है, छंद सवैया है, और अधरांधरी अधरा न में क्या है, यमक अलंकार है।
अधरान यानी अधरों पर, अधराना होठों पर नहीं। अनुप्रास अलंकार का इसमें सौंदर्य भी देखने को बनता है। अब इस पाठ के कुछ अन्य प्रश्न उत्तर हैं। पहला है, रसखान ने ऐसा क्यों कहा है, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो, कवि रसखान ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि पशु की अपनी इच्छा नहीं चलती है ना। कोई भी उसके गले में रस्सी डालकर कहीं भी ले जा सकता है। उसकी इच्छा अनिच्छा का कोई महत्व नहीं रहता है। अगला है, पहले सवैये से किस प्रकार के भाव का पता चलता है। द्वारकाधीश और उनकी जो क्रीड़ा स्थली है, जहां पर वो खेला करते थे, उस जगह के प्रति प्रेम भाव का। रसखान की कविता का मूल भाव क्या है, भक्ति है ना। वो अनन्य भक्त थे कृष्ण के, तो उनकी जो भी कविता है, जो भी छंद है उनके, उसमें उनकी भक्ति का पता चलता है। रसखान का जन्म कब हुआ है, सन 1548 में हुआ। गोपी से क्या नहीं संभाली जाती, गोपियों से कृष्ण के मुख की जो मधुर मुस्कान है वो नहीं झेली जाती है। रसखान अगले जन्म में मनुष्य बनकर कहाँ निवास करना चाहते हैं, गोकुल में। पक्षी के रूप में कदम के पेड़ों की डाल पर कौन बसेरा बनाना चाहता है, कवि रसखान। रसखान अपनी आंखों से क्या देखना चाहते हैं, जो रसखान है वो अपनी आंखों से ब्रज के वन बाग व तड़ागों को देखना चाहते हैं। रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, गोवर्धन पर्वत का। 8 प्रकार की सिद्धियों का सुख कवि किसके समक्ष त्याग सकते हैं, गाय चराने के सुख के समक्ष। किससे गहरा प्रेम होने के कारण रसखान को ब्रजभूमि से गहरा लगाव है, श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण कहाँ मुरली बजाया करते थे, यमुना तट पर। रसखान ब्रजभूमि के करील कुंजों पर क्या न्यौछावर करना चाहते हैं, सोने के करोड़ों महल। कवि अगले जन्म में कौन सा पशु बनना चाहते हैं, गाय। मुरलीधर किसे कहा गया है, मुरलीधर कहा गया है श्री कृष्ण को। लकुटी और कामरिया पर क्या न्यौछावर किया जा सकता है, तीनों लोकों का राज्य। गोपी अपना व्यक्तित्व खोकर किसमें लीन होना चाहती है, कृष्ण में। कृष्ण की मोहक मुस्कान की सम्मोहित किए हुए हैं, गोपियों को। कृष्ण की मोहक मुस्कान किसे सम्मोहित किए हुए हैं, गोपियों को। पक्षी बनने पर कवि कहाँ बसेरा बनाना चाहता है, यमुना के किनारे जो कदम का पेड़ है उस पर। सिद्धियां कितनी मानी गई हैं, 8। काल्हि को कितनों समुझे है, पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। इसमें क वर्ण की आवृत्ति है ना, तो ये अनुप्रास अलंकार है इसमें। गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों से क्यों नहीं लगाना चाहती, क्योंकि वो मुरली को अपनी सौत यानी सौतन मानती है। मुरलीधर में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.